हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सिनोनिम्स प्रेस के। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अभी देखा था प्रेस, अप्रेस और अप्राइस के बीच में डिफरेंस। तो अब हम लोग प्रेस के सिनोनिम समझेंगे और ट्रिक्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे एपीपी वाले वर्ड्स लेते हैं। जैसे एपीपी, मैंने दो जगह एपीपी लिख दिया। अब इसी में क्या है, प्रेस का कभी भी ये याद रखना है कि प्रेस और अप्रेस ये सेम नहीं होते हैं। बल्कि देख लिए यहाँ पे भी प्रेज है और यहाँ पे भी प्रेज है, तो दोनों का मतलब सेम है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना होता है और अप्रेस करने का मतलब होता है मूल्यांकन करना होता है, किसी को असेस करना, जज करना, इवैल्यूएट करना, एस्टिमेट करना। लेकिन कभी भी अप्रेस का मतलब प्रेज नहीं होगा, ये दिमाग में रखना है। अब एपीपी से मिलने वाले वर्ड्स, अपलॉड, एप्रिशिएट। ठीक। अब इसी में देखो अपलॉड में एक वर्ड छुपा रहता है लॉर्ड, तो इसीलिए इसका भी एक और जो सिनोनिम होता है वो लॉर्ड भी होता है। और इसी से मिलता जुलता वर्ड एक प्लॉडेट होता है। देखो, दिख रहा है, देखो इधर भी लॉर्ड है, इधर भी लॉर्ड है, लॉर्ड है ना, प्लॉडेट। ये दोनों सिनोनिम्स हो गए प्रेस के। फिर देखो अपलॉड में भी लॉर्ड है, सब में। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी लॉर्ड, यहाँ पे भी लॉर्ड, यहाँ पे भी लॉर्ड। लॉर्ड, प्लॉडेट और अपलॉड ये तीनों सेम हो गए। फिर यहाँ पे देखो एपीपी है, यहाँ पे भी एपीपी है, यहाँ पे भी एपीपी है। अपलॉड और अप्रिशिएट हो गया। फिर हम लोगों ने ए डी लिखा, ए डी लिखा। ठीक, इसका हो गया अडोर और इधर हो गया एडमायर। तो ये दो वर्ड्स हो गए जिसमें ए डी साथ में, ए डी और ए डी, एडमायर और अडोर। फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, जैसे नहीं कहते अच्छे अच्छे कमेंट्स करो। भाई अच्छे कमेंट्स कब मिलते हैं, जब कोई किसी की तारीफ करता है। तो इसीलिए कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स में कमेंट है ना। अगर अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं तो वो किसी की तारीफ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टी की जगह डी आ जाएगा, तो कमेंट अलग होता है। कमेंट मतलब कमेंट पास करना, और कमेंड करना है ना, डी अगर आ गया एंड में तो इसका मतलब हो गया तारीफ कर रहे हैं। फिर एक वर्ड, दो वर्ड्स होते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं, मैग्नीफाई करना और ग्लोरीफाई करना। ग्लोरीफाई, ठीक है ना, मैग्नीफाई और ग्लोरीफाई। मैग्नीफाई का मतलब वैसे तो प्रेज होता है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है, इसके दो मीनिंग्स होते हैं। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को जैसे भव मतलब बड़ा कर रहे हैं साइज़ में। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या करते हैं, किसी छोटी चीज़ को बड़ा करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी क्या करते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा कर देते हैं। तो मैग्नीफाई का दो मतलब होता है, एक तो होता है कि इनलार्ज करना, इनलार्ज करना, और दूसरा तो प्रेस करना ही होता है। देख लो, एनलार्ज करना और प्रेस करना। तो ये सारे समझ में आए। फिर अब हम लोग लेते हैं ई वाले वर्ड्स। ई वाले लेंगे, तीन जगह ई लिख देंगे। ये देखो, ई लिख दिए। फिर हम लोग याद करेंगे एक्सटॉल, एक्सटॉल करना भी प्रशंसा करना होता है। एनकोमियम, एनकोमियम, ठीक। और फिर यूलोजाइज, यूलोजाइज, ये वाला वर्ड तो अब रटी लो। यूलोजाइज बहुत बार पूछा गया है, और इसी से मिलता जुलता वर्ड एक होता है पैनिजराइज, पैनिजराइज, ठीक है ना। GYRISE है, GYRISE है। इसको दोबारा लिख देते हैं, पैनी, GYRISE, पैनिजराइज। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये तीनों ई वाले वर्ड ये काफ़ी बार पूछे गए। ये तीनों ये ई वाले वर्ड्स हैं, ये कई बार पूछा गया है। तो इसको तो याद ही कर लो। जैसे कह लो कि एक्सटॉल को कैसे याद करें, तो एक्सटॉल को याद कर लो कि जैसे डेटॉल, डेटॉल क्या किया था, डेटॉल बहुत ज़्यादा कोरोना में बहुत ज़्यादा काम किया था, बहुत हेल्प किया था ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया फाइट करने के लिए। तो डेटॉल की क्या हुई, तारीफ हुई थोड़ी ज़्यादा। तो एक्सटॉल को याद कर लो, डेटॉल की तारीफ हुई इसलिए। एनकोमियम, एनकोमियम को ऐसे याद कर लो कि इनकम ज़्यादा है, किसी की अगर इनकम ज़्यादा है तो क्या है भाई, उसकी तारीफ होती है, और क्या। फिर यूलोजाइज और पैनिजराइज एक जैसी वर्ड्स जैसे लग रहे हैं, इसलिए याद कर लो। तो ये हो गए प्रेस के जो सिनोनिम्स जो सबसे ज़्यादा किसी भी कमीशन एग्ज़ाम और सारे एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। खास करके जैसे एसएससी में जो पूछे जाते हैं वो ये वाले हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में तो ये सब मतलब बैंक एग्ज़ाम्स सभी में पूछे गए हैं। तो एक बार देख, इनको जल्दी से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एक तो याद करो लॉर्ड से, तो लॉर्ड, प्लॉडेड और अपलॉड। फिर जैसे ही जहाँ पे अपलॉड खत्म हुआ वहाँ पे याद करो कि एपीपी से मिलता जुलता एक और वर्ड था, अप्रिशिएट करना। ठीक। और जब भी एपीपी याद करेंगे तो अपलॉड और अप्रिशिएट होगा, अप्रेज नहीं होगा। अप्रेज का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना, एसेस करना। तो प्रेज और अप्रेज एक जैसे वर्ड नहीं है। अप्रेज क्या होता है, प्रेज करना नहीं है। अप्रेज करने का मतलब है कि अप्रेज से मिलता जुलता नहीं है, इसको भुला दो इसको। या तो क्या कहते हैं, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिए हैं, अप्रेज, अप्राइज और प्रेज के बीच में डिफरेंस देखा है, उसको जाके देख लेना। फिर एडी वाले वर्ड्स, अडोर और एडमायर।
अडोर और एडमायर, ए डी से याद कर लो। यहाँ पे जैसे ए पी पी, ए डी। एक और हो वैसे वर्ड होता है, अगर ए पी लिया है तो देखो ए सी सी भी याद करो, ए सी सी, इसका क्या होता है, ए सी सी। एक्कोलेट्स, ये भी आया हुआ है एक बार। एक्कोलेट्स, एक्कोलेट्स का मतलब वैसे क्या होता है, प्राइजेस वगैरह होता है। एक्कोलेट्स का मतलब प्राइजेस वगैरह होता है ना, प्राइजेस। ऐसा नहीं होता है, ऑस्कर मिलता है, फिल्म फेयर मिलता है, पद्म भूषण हो गया तुम्हारा, पद्मश्री हो गई, ये सब क्या है, प्राइजेस हैं। तो ये सब एक्कोलेट्स हैं जो दिए जाते हैं किसी को। तो ये किस लिए दिए जाते हैं भाई, किसी की तारीफ़ करने के लिए तो दिए जाते हैं। किसी ने कुछ, किसी क्या कहते हैं सब्जेक्ट पे, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है तो उसको तारीफ़ करने के लिए क्या दिया जाता है, एक्कोलेट्स दिए जाते हैं। फिर ई वाले वर्ड हम लोग देखेंगे। ई वाले हैं एक्सटॉल, इनकोमियम, यूलोजाइज। यूलोजाइज जैसे दिमाग में आए उसके साथ साथ में पैनिचराइज भी याद कर लो, ठीक है। ए वाले 2 वर्ड्स, फिर उसके बाद ए वाले, फिर लॉर्ड वाले वर्ड्स, और ए से याद रखना ए वाला वर्ड। ए से याद करोगे ए वाला वर्ड, ठीक है। फिर मैग्नीफाई और ग्लोरीफाई याद रखना। मैग्नीफाई का मतलब इनलार्ज करना भी होता है, ऑगमेंट करना, किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, ठीक है। और अच्छे कमेंट्स करोगे तो क्या मिलेगा, कमेंट मिलेगा। अच्छे कमेंट्स करोगे तो कमेंट मिलेगा, कमेंट यानी कि प्रेज़ मिलेगा। और अप्रेज़ और प्रेज़ बिल्कुल भी सेम नहीं है। ओके, थैंक यू।